भारत की धरती केवल युद्ध के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि बुद्धि, न्याय और सुधार के लिए भी। और इन्हीं सुधारों की एक महान मिसाल थी त्रावणकोर की रानी गौरी लक्ष्मीबाई। आरंभ एक असाधारण बालिका का जन्म 1791 में केरल की भूमि पर त्रावणकोर राज्य में जन्मी थीं गौरी लक्ष्मीबाई। वो शुरू से ही तेज बुद्धि, करुणा और नेतृत्व की भावना से भरी थीं। शाही परिवार की होने के बावजूद उनमें कभी अहंकार नहीं था। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी भाषा सीख ली थी। राजनीति, धर्म और प्रशासन में गहरी रुचि थी। उनके गुरु ने कहा था, यह बालिका केवल रानी नहीं बनेगी, बल्कि युग की दिशा बदलेगी। राजगद्दी संभालना। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में गौरी लक्ष्मीबाई त्रावणकोर की रानी बनी। उस समय राज्य पर अंग्रेज़ों का राजनीतिक दबाव बढ़ चुका था। ब्रिटिश रेजिडेंट राज्य के हर फैसले में हस्तक्षेप करता था। लेकिन रानी ने शुरुआत से ही साफ कहा, त्रावणकोर की जनता का भाग्य यहाँ के लोगों के हाथ में रहेगा, किसी विदेशी के नहीं। उनके शासनकाल की शुरुआत में ही उन्होंने कई सुधार शुरू किए। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया और न्यायपालिका को जनता के लिए सुलभ बनाया। प्रशासनिक सुधार। रानी ने प्रशासन को मजबूत करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार लागू किए। पहली बार राज्य में कर निर्धारण प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाया गया। उन्होंने किसानों पर लगने वाले भारी करों को घटाया। राज्य की ताकत जनता से आती है, इसलिए जनता पर अन्याय नहीं होना चाहिए। उनके आदेश से हर गांव में राज्य अधिकारी नियुक्त किए गए, जो सीधे रानी को रिपोर्ट करते थे। इससे रिश्वतखोरी और शोषण पर अंकुश लगा। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। रानी गौरी लक्ष्मीबाई ने दक्षिण भारत में महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी। उन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी। त्रावणकोर के इतिहास में यह क्रांति थी, क्योंकि तब महिलाओं को शिक्षा देना वर्जित माना जाता था। उन्होंने आदेश जारी किया कि मंदिरों की आय का हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च होगा। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और यह सबके लिए समान होनी चाहिए। आर्थिक सुधार और न्याय व्यवस्था। रानी ने राज्य की अर्थव्यवस्था में भी ऐतिहासिक परिवर्तन किए। उन्होंने मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित किया और त्रावणकोर बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की नींव रखी। उनके शासन में धन की सुरक्षा और समानता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बना। उन्होंने अदालतों को अधिक शक्तियां दी, जिससे सामान्य नागरिक भी न्याय पा सके। धर्म और सामाजिक सुधार। त्रावणकोर एक धार्मिक राज्य था, पर रानी ने धर्म को राजनीति से दूर रखा। उन्होंने मंदिरों के प्रशासन में सुधार किए, भ्रष्ट पुजारियों को हटाया और आम जनता के लिए मंदिरों के द्वार खोले। उन्होंने जाति भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका आदेश था, ईश्वर सबका है, मंदिर सबके लिए है। यह कदम इतना क्रांतिकारी था कि दक्षिण भारत में सामाजिक जागरण की लहर दौड़ गई। अंग्रेज़ों से संघर्ष। अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी रानी के सुधारों से असंतुष्ट थे। वे चाहते थे कि त्रावणकोर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाए। लेकिन रानी ने कहा, हमारा राज्य ब्रिटिश नहीं, भारतीय है। हम अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता को नहीं बेचेंगे। अंग्रेज़ों ने दबाव बनाना शुरू किया, पर रानी ने कूटनीति से जवाब दिया। उन्होंने अपने प्रशासन को इतना मजबूत किया कि ब्रिटिश हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रही। जनता की रानी।
रानी गौरी लक्ष्मीबाई जनता के बीच अम्मा के नाम से जानी जाती थी। वह हर हफ्ते दरबार में आम लोगों की बातें सुनती। बीमारों के इलाज के लिए दवाएं मुफ्त दी जाती थीं। उन्होंने कहा था, राज्य तभी समृद्ध होता है जब उसकी प्रजा मुस्कुराती है। उनकी यह नीति उन्हें जनता के दिल में अमर बना गई। असमय मृत्यु 1829 में मात्र 38 वर्ष की उम्र में रानी गौरी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। पूरा त्रावणकोर शोक में डूब गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई स्वाति तिरुनाल राजा बने, जिन्होंने रानी के सुधारों को आगे बढ़ाया। विरासत और प्रेरणा। रानी गौरी लक्ष्मीबाई का शासनकाल छोटा था, पर उनके द्वारा किए गए सुधारों ने दक्षिण भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। उनके कारण त्रावणकोर भारत का सबसे शिक्षित और आधुनिक राज्य बना। आज केरल में शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की जो परंपरा है, उसकी नींव इसे रानी ने रखी थी। वो रानी जिसने तलवार से नहीं, कलम से इतिहास लिखा। चमकदार तारे। भारत की रानियां केवल युद्ध नहीं लड़ी, उन्होंने समाज को बदल दिया। रानी गौरी लक्ष्मीबाई एक ऐसी रानी जिसने दिखाया कि सत्ता का अर्थ सेवा होता है।